भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रह तस्य कार्यः परिग्रह। हम सब न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं। जैन न्याय प्रदीपिका के कुछ बिंदुओं के आधार से न्याय की कुछ खास बातों पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें से पिछली बार हमारा जो विषय चल रहा था आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार हमारा बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा था, उस विषय का नाम है ज्ञान का क्या स्वरूप है। ज्ञान का स्वरूप। पिछली बार कई बातें बहुत महत्वपूर्ण आई थी कि ज्ञान का स्वरूप क्यों जानना जरूरी है। हमारी पकड़ में आत्मा नहीं आता है, ज्ञान पकड़ में आता है। तो हम ज्ञान के माध्यम से आत्मा को पकड़ सकें, आत्मा को जान सकें, इसलिए ज्ञान का स्वरूप समझना बहुत ज़रूरी है। यदि ज्ञान का स्वरूप गलत समझा तो आत्मा का स्वरूप भी गलत हो जाएगा। इसलिए ज्ञान का स्वरूप समझना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान आत्मा का लक्षण भी है। लक्षण से लक्ष्य को पकड़ना बहुत सरल हो जाता है। ये लौकिक विधि भी है। 5 लाख आदमी बैठे हों और हमको उनमें से किसी एक को बुलाना हो और यदि आपने उसका ठीक लक्षण बता दिया तो बच्चा भी उस आदमी को पकड़ लाएगा, और यदि ठीक लक्षण नहीं बताया तो आप 5 लाख में ढूंढते ही रह जाओगे। ऐसे ही हमें अपनी आत्मा को पकड़ना है, ग्रहण करना है, तो क्या तरीका हो सकता है। ये बहुत कठिन काम था। आत्मा अमूर्तिक है। हमारे पास इंद्रिय ज्ञान है जो केवल मूर्तिक पदार्थों को ही ग्रहण कर सकता है। अमूर्तिक आत्मा को पकड़ना वो कोई सरल काम नहीं था, लेकिन ये हमारे आचार्यों की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमको एक ऐसा सुंदर तरीका बता दिया कि हम उस लक्षण के आधार पर उस लक्ष्य को कोई बच्चा भी, अरे बच्चा, चिड़िया भी, पशु पक्षी भी ज्ञान के माध्यम से आत्मा को पकड़ लेते हैं, आत्मा को जान लेते हैं, आत्मा का अनुभव कर लेते हैं। इसलिए आत्मा को ग्रहण करने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए ज्ञान को जानना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान की अनुभूति करना, शुद्ध ज्ञान की अनुभूति कर लेना, वही वास्तव में आत्मा की अनुभूति है। और पिछली बार ये 2-3 पॉइंट बहुत खास आए थे कि ज्ञान बाहर से नहीं आता है, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान का आत्मा के साथ संयोग संबंध नहीं है, बल्कि तादात्म्य संबंध है, स्वभाव संबंध है। क्या फर्क होता है संयोग में और स्वभाव में? जो चीज़ अलग हो सके उसका नाम संयोग है, और जो कुछ भी हो जाए पर अलग नहीं हो सके
उसका नाम है स्वभाव, तादात्म्य। जैसे अग्नि और उष्णता, मिश्री और मधुरता, नमक और खारापन, नीम और कड़वापन, इनमें तादात्म्य संबंध है, स्वभाव संबंध है। नीम को कड़वा किसी और ने नहीं किया है, अग्नि को उष्ण किसी और ने नहीं किया है। अग्नि अपने स्वभाव से उष्ण है, नीम अपने स्वभाव से कड़वी है, नमक अपने स्वभाव से खारा है, मिश्री अपने स्वभाव से मीठी है। ठीक ऐसे ही आत्मा भी अपने स्वभाव से ही ज्ञानी है। ये बहुत बड़ी बात है। ज्ञान को जीव बाहर खोजता फिरता है, पर वास्तव में ज्ञान का खजाना, ज्ञान का भंडार यहाँ अपने अंदर भरा हुआ है। कभी कभी हमको ऐसा भ्रम होता है कि ज्ञान स्कूल में से आया, किताब में से आया, पर ये निमित्त है, निमित्त की अपेक्षा कथन है। वास्तव में ज्ञान किसी जड़ पदार्थ में नहीं रहता है, ज्ञान हमारे अंदर होता है और वो अंदर से ही प्रकट होता है। इसलिए ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। दूसरी महत्वपूर्ण बात पिछली बार हमने ये पढ़ी कि ज्ञान दुख का कारण नहीं है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ज्ञान दुख का कारण है, अगर ज्ञान नहीं हो तो दुख न हो, ज्ञान होता है इससे दुख होता है, ऐसा बहुतों को गलतफहमी होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्ञान दुख का कारण नहीं है। लगता क्यों है? क्योंकि ज्ञान के साथ राग रहता है। अज्ञानी जीवों के, संसारी जीवों के, हमारे और आपके, तो वो राग दुख का कारण होता है और हमको भ्रम हो जाता है कि ज्ञान दुख का कारण है। सुदेश जी और पदम जी साथ साथ बैठे हैं। अब गलती तो करे सुदेश जी, नाम लग जाए पदम जी का, पदम जी गलती करे, नाम लग जाए सुदेश जी का। तो ऐसे ही ज्ञान और राग दो न्यारी न्यारी चीज़ है, मगर दोनों एक साथ रहते हैं। इसलिए हमको भ्रम हो जाता है। दुख का कारण तो राग होता है। और जो उदाहरण दिया था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, वो कभी भूलना नहीं। हम लोगों को उदाहरणों से बात जल्दी समझ में आती है, टिकती है, याद रहती है। एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है कि आप गरम चाशनी की एक बूंद अपने ज़बान पर डालो तो आपको एक साथ दो ज्ञान होंगे। ऐसा भी पता चलेगा मीठा है और ये भी पता चलेगा गरम है। एक साथ दो ज्ञान हो। जैसे ही एक बूंद चाशनी ज़बान पर गिरी तैसे ही दो ज्ञान होंगे, गरम है, मीठी है। अब इसमें यही भेद ज्ञान करना है, ये विवेक करना है, ये अंतर करना है कि ये जो मीठे का स्वाद आ रहा है ये तो चाशनी की अपनी प्रॉपर्टी है, ये तो चीनी का अपना स्वभाव है। और ये जो गरम स्वाद आ रहा है ये चीनी की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, चीनी ने अग्नि में से ग्रहण की है, ये अग्नि की प्रॉपर्टी है। और यही कारण है कि चाशनी ठंडी हो जाती है, अग्नि उसमें से बाहर निकल जाती है। ऐसे ही हमारे ज्ञान में हम देखते हैं कि राग निकल जाता है। हम रोज देखते हैं अपने घर में कोई चीज़ टूट गई,
मान लो हमारे पास में कोई कांच का बर्तन था और वो गिरा और हमारे हाथ से टूट गया। अब टूटते ही हमको जैसे ही टूटा, टूटने का पता चला, आपको तुरंत दुख होता है। लेकिन ये दुख ज्ञान का नहीं है, राग का दुख है। यही कारण है कि थोड़ी देर बाद, 2 दिन 4 दिन 15 दिन बाद वो ज्ञान तो रहता है, पर वो राग हम उसको समेट चुके होते हैं, राग खत्म, उससे राग छोड़ चुके होते हैं उस चीज़ से। तो बल्कि दूसरे को, किसी को सुनाते हैं तो ऐसे सुनाते जैसे चुटकुला सुना रहे हों, हम भी उसी में मजा ले। हमारी जेब कटी, हमारी चीज़ टूटी और 2 दिन 4 दिन बाद में हम उसका, इसका मतलब है कि ज्ञान दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण तो तत्संबंधी राग है। और एक बहुत खास लाइन बोली थी, उसको मैं फिर बोल देता हूँ, बहुत गहरी लाइन है सिद्धांत की। दुख की व्याप्ति राग के साथ है, ज्ञान के साथ नहीं। अगर आपको व्याप्ति शब्द कठिन लग रहा हो तो आप संबंध जोड़ लो, पर ये छोटा सा वाक्य आप लिख के रखो, दीवार पर लिखो, घर में लिखो। दुख का संबंध राग से होता है, ज्ञान से नहीं होता। कितना दुख, जितना राग। किसको दुख? जिसको राग। सारी दुख की सारी बातें घटित हो जाएगी किस पर? किसको दुख हुआ? बिजली गई, ज्ञान सबको हो रहा है, लेकिन किसको दुख, किसको होगा और कितना होगा? मान लो जैसे ही अभी ये पंखा बंद करो, तो पंखा बंद करते ही कई लोगों को दुख होगा, 2-4 को नहीं भी होगा। तो किसको नहीं हुआ? जिसको राग नहीं होगा। किसको होगा? जिसको राग हो। और जिनको हुआ उनको भी, सबको एक सा दुख नहीं हुआ, किसी को कम दुख हुआ। तो दुख का पैरामीटर, दुख की कसौटी, दुख का थर्मामीटर राग पर डिपेंड करता है, ज्ञान पर डिपेंड नहीं करता। ज्ञान पर डिपेंड करता होता तो ज्ञान तो सबको बराबर हुआ है। ये बहुत अजब गजब का टॉपिक हमारा चल रहा है, आप इसको हल्का मत समझना और बहुत गंभीर समझ लेना। मैंने सारी जिनवाणी पढ़ा दी, ऐसा समझ। कल कुछ सुनना बाकी है ये सोच के मत सुनना, समझना सब आ गया इसमें। ऐसे सुन के समझोगे तो बहुत रस आने वाला है, बहुत आनंद आने वाला है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान दुख का कारण नहीं है। 2 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, पढ़ तो हमने 6-7 लिए थे, पर अब 7वां बिंदु, 6 बिंदु हमने पढ़ लिए, अब 7वां बिंदु पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत अच्छा है। देखो, ज्ञान का मुक्तावस्था में भी अभाव नहीं होता। गजब की बात है। कितने ही लोग कहते हैं कि जब जीव मोक्ष में जाता है तो ज्ञान का नाश हो जाता है। और मैंने बताया कि वो ऐसा उदाहरण देते हैं कि जैसे ये पिलर है, तो इस पिलर को दुख नहीं होता, क्यों? ज्ञान नहीं है। वो कहते तो ज्ञान को ही जिनने दुख का कारण समझ रखा है वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है। अग्नि में से उष्णता निकाल दोगे तो क्या बचेगा भाई? अग्नि बचेगी क्या? अगर मिश्री में से मीठापन निकल गया तो क्या बचा?
ऐसे ही यदि आत्मा में से ज्ञान चला गया तो आत्मा ही कहाँ बचा फिर तो। इसलिए मुक्तावस्था में भी ज्ञान का अभाव नहीं होता। क्या किसका अभाव होता है? राग आदि का, विभावों का अभाव होता है। हम कपड़ा धोते हैं तो किसका नाश होता है? कपड़े का कि उसके मैल का? जैसे कपड़ा धोते हैं तो मैल का नाश होता है, कपड़े का नाश नहीं होता। अगर कपड़े का नाश होता हो तो कौन कपड़ा धोए? हम मरीज को, अपने घर किसी की तबीयत खराब हो, मरीज को डॉक्टर के पास ले जाए तो मरीज में से मर्ज निकाल दे और हमारा आदमी हमें वापस कर दे, ऐसे डॉक्टर के पास ले जाओगे कि मर्ज के साथ मरीज खत्म कर दे? तो ऐसे ये एक बहुत गजब की बात है कि आत्मा का ज्ञान स्वभाव है और मुक्त दशा में भी कभी उसका अभाव होता नहीं है। ज्ञान तो बल्कि आनंद का कारण है। ज्ञान तो बल्कि, इस पिलर में दुख नहीं है तो सुख भी तो नहीं है। आपके पास तो सुख, आनंद, अनंत आनंद किसको मिलेगा? ज्ञान का आनंद के साथ अविनाभाव है। आप ज्ञान नष्ट करोगे तो आनंद से भी वंचित हो जाओगे, आनंद भी नष्ट हो जाएगा। ये समझ लो, फिर सुख नहीं मिलने वाला। अनंत ज्ञान गया तो अनंत सुख भी साफ। पॉइंट नंबर 8, ज्ञान आत्मा जितना ही है, आत्मा से किंचित भी हीन या अधिक नहीं है। ज्ञान और आत्मा, इस जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा। एक जरा सा सेंटीमीटर भी, कुछ भी क्या बोलो, एक प्रदेश मात्र भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पर ज्ञान हो और आत्मा न हो, या आत्मा हो और ज्ञान न हो। ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा कहाँ रहता है? पैर के अंगूठे से लेकर के संपूर्ण शरीर में, प्रदेश प्रदेश में ज्ञान भी है और आत्मा भी है। ऐसा नहीं है कि आत्मा यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, ऐसी कोई स्पेशल जगह ज्ञान यहाँ रहता है खोपड़ी में, ऐसा नहीं है। ज्ञान सब जगह है। यदि ज्ञान पैरों में नहीं रहता हो तो पैर में पिन चुभा हो, पैर गरम फर्श पे रखा जाए, ठंडे फर्श पे रखा जाए तो पता चलता है ना, ठंडा है, गर्म है। इसका मतलब है पैरों में भी ज्ञान है। पैर भी जानते हैं, आंखें ही नहीं जानती, कान ही नहीं जानते, बल्कि सारा शरीर ज्ञान से मंडा हुआ है, चेतना से मंडित है और इसलिए वो सब जानते हैं, पूरा शरीर। ये सब कैसी बहुत महत्वपूर्ण बात है। पॉइंट नंबर 9, ज्ञान दर्पण की भांति मात्र जानता है, अन्य कुछ भी ग्रहण, त्याग, राग, द्वेष नहीं करता। कितनी बढ़िया बात है। ज्ञान का काम क्या है? अब ये भी समझो ना, 24 घंटे आत्मा क्या करता है? ज्ञान एक ही काम करता है, जानता है और कुछ नहीं। दर्पण क्या करता है? आपके घर में दर्पण लगा हुआ है, वो क्या करता है 24 घंटे? 24 घंटे क्या करता रहता है वो केवल झलकाने का काम करता है और कुछ भी नहीं करता। ठीक ऐसे ही ज्ञान 24 घंटे जानने का काम करता है। जब हम रोटी खा रहे तब, जब आप रोटी बना रहे हो तब, आप रोटी बना रहे हो तब ज्ञान क्या कर रहा है? ज्ञान देख रहा है
कि आप आटा लगा रहे हो, लोई बना रहे हो, बेल रहे हो, अब आपने तवे पे डाल दी, अब पलट दी, अब फूल गई, अब घी लगा दिया, अब परोस दी, अब टिफिन में रख दी। ये काम कौन कर रहा है? और जो खाने वाला खा रहा है सो क्या कर रहा है? बनाने वाला बना रहा है, खाने वाला खा रहा है, और ज्ञान क्या कर रहा है? बहुत ऊंची बात है। जब आप खा रहे हो तब भी खाने की क्रिया हो रही है और ज्ञान उसको केवल जान रहा है। बनते समय बनने की क्रिया हो रही है और ज्ञान उसको जान रहा है। मैं सुबह उठा, ब्रश किया, बाथरूम में घुसा, बाल्टी में पानी भरा, मग्गे में भरा, उठाया, डाला, नहाया, रगड़ा, तौलिया लपेट मला, तौलिया लपेटा, आया, कंगा डाला। कि ज्ञान क्या कर रहा था? ज्ञान मग्गा उठा रहा होगा, एक आधा मग्गा ज्ञान ने भी उठा के डाला? नहीं। मुझे तो एक पंक्ति बहुत अच्छी लगती है। पंडित टोडरमल जी ने एक पंक्ति लिखी बहुत सुंदर। उनसे पूछा, ये शास्त्र आपने लिखा, आपने गोमट सार की टीका, त्रिलोक सार की टीका आपने लिखी? तो उन्होंने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। उन्होंने कहा, ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नाही हमार हो मेल। मुझे ये दो पंक्तियाँ इतनी अच्छी लगती है कि हमको आपको 24 घंटे भूलना नहीं चाहिए। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक 24/7 आप और हम क्या करते हैं? लिखा है ना, ज्ञान क्या करता है? जो ज्ञान का स्वरूप है वही आत्मा का स्वरूप है। ज्ञान शास्त्र लिखता है, अभी मैं प्रवचन कर रहा हूँ, मैं ज्ञान हूँ। और ज्ञान क्या कर रहा है? ये जबान निकल रही है, ये आवाज़ किसका काम है? ये पुद्गल वर्गणा का काम है। भाषा वर्गणा से शब्द निकल रहे हैं। ये सेंटेंस, वाक्य कौन बोल रहा है? ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नाही हमार हो मेल। कोई सम्यक दृष्टि मकान बनाता हो सकता है ना, कोई कारीगर भी तो सम्यक दृष्टि हो सकता है। तो वो मकान बना रहा होगा, ईंट पर ईंट रख रहा होगा, सीमेंट लगा रहा होगा, तो क्या सोचते जाता होगा? मैं मकान बना रहा हूँ, मैं ईंट चुन रहा हूँ, कि ये सोचता है ईंटें चुनी जा रही है। ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नाही हमार हो मेल। ये भेद विज्ञान 24 घंटे चाहिए अगर इस तत्व ज्ञान को जीवन में साकार करना है तो। 24 घंटे। पंडित दौलत राम जी जिन्होंने 6 ढाला लिखी, वो कपड़े छापने का काम करते थे अलीगढ़ में। अलीगढ़ में कपड़े छापने का बड़ा काम होता था, जैसे राजस्थान में सांगानेर में होता है, ऐसे अलीगढ़ में उस ज़माने में बहुत कपड़े छापे जाते थे। और दौलत राम जी को यही काम मिला था, तो वो कपड़ों के छापते रहते थे, ऐसे चौकी पर कपड़ा रखते थे, ऐसे छापते जाते थे छापों से। तो बगल में एक श्रुति पीठ पर, दूसरी चौकी पर गोमट सार आदि शास्त्र रख लेते थे और वे ऐसे शास्त्र पढ़ते जाते थे। छापते जाते थे, कपड़े भी छाप। तो कपड़े, उनसे पूछो आप, क्या आप कपड़े छाप रहे हो? तो क्या जवाब देंगे? ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नाही हमार हो मेल। कहाँ ध्यान है हमारा? 24 घंटे आचार्यों ने लिखा
मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं करत चहूँ गति डोलत बोलत ऐसे छैला। बोले बकरी की तरह मैं करता रहता है सारे दिन। क्या मैं? अरे हम क्या करते हैं? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। इन बातों को जमाओ, सामायिक कर कर के जमाओ, ये असली चीज है। आत्मा क्या करता है? दर्पण जो करता है, दर्पण क्या करता है? अगर दर्पण के आगे कलाकंद रखो तो हंसता होगा, खुश होता है। और कदाचित कीचड़ आ जाए तो, दर्पण के आगे कीचड़ आ जाओ, गोबर आ जाओ, के कलाकंद आ जाओ, दर्पण को कलाकंद और गोबर में कुछ फर्क नजर आता है? बस इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम समता भाव है। ये हमारी समझ में कब आएगा? छोटी सी बात है, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है बात। ये बात जचानी है कि क्या है आत्मा, क्या हम और आप क्या करते, सोचो। सुबह से शाम तक हम हर वक्त देखो ज्ञान दर्पण की भांति मात्र जानता है, अन्य कुछ भी ग्रहण त्याग राग द्वेष कुछ नहीं करता। वो केवल जानता है और कुछ नहीं करता। वो थाली में परोसा जा रहा है, खाया जा रहा है, वो उसको जानता है। वो परोसने का करता नहीं है, खाने का करता नहीं है, बल्कि उस काल में भी वो जानने की क्रिया का कर। 24 घंटे आत्मा ज्ञायक है, 24 घंटे आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। ये बात हमारी समझ में गहराई से आनी चाहिए, जचनी चाहिए। अगला बिंदु देखो कितनी बढ़िया बड़ी, एक एक बिंदु बहुत बढ़िया है, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। ये देखो 10 नंबर का, जानते समय भी, अब ये और ऊंचा बिंदु है, जानते समय भी वह समस्त ज्ञेयों को जानता है, किसी एक को भी नहीं छोड़ता। ज्ञान के पास कोई पक्षपात, ज्ञान जैसे अपन ने महावीराष्टक में पढ़ा, दर्पण मुकुरीव, महावीराष्टक में 2-3 उदाहरण आए थे, अब समझ में आ रहे होंगे। सूर्य की तरह, जैसे सूर्य कोई भेदभाव करता है कि ये झोंपड़ी है गरीब की, ये अमीर का महल है, कि ये हिंदू का घर है, ये मुसलमान का घर है, कोई फर्क करता है? ऐसे ही ज्ञान सब ज्ञेयों को थोक में जानता है, किसी एक को भी छोड़ता नहीं है। क्या है, हमें क्या? ज्ञान का काम जानना है, और जो भी ज्ञेय है उस सब को जानता है। और अगला बिंदु देखो कितनी बढ़िया है, ज्ञान सभी ज्ञेयों को युगपत जानता है, क्रम से नहीं। स्वाभाविक ज्ञान की बात ही न्यारी है। ये हमारा ज्ञान अल्प ज्ञान है, छद्मस का ज्ञान है, इसलिए हम तो क्रम से जानते हैं। लेकिन केवली का ज्ञान, स्वाभाविक ज्ञान, सिद्धों का ज्ञान, वो क्रम से नहीं जानता, वो एक साथ सबको जानता है, वो उसमें कोई फर्क नहीं करता। तो देखो, ज्ञान सभी ज्ञेयों को युगपत जानता है। पहले कहा सबको जानता है, फिर दोबारा कहा सबको, आगे पीछे नहीं, ऐसे नहीं सबको जानता है तो पहले इनको बाद में इनको, नहीं, अब फिर लड़ाई हो जाएगी।
वो पहले अगर किसी को छोड़ दे, जैसे समझ लो अभी सबको देखना, तो एक को देखो तो कहेंगे आप हमारी तरफ तो देखते नहीं। अच्छा, और सबको देख, आप तो पहले इनको देखते हो बाद में, पहले तो आप इनको देखते हो, तो नहीं, पहले पीछे भी नहीं, सबको एक साथ। और अब तीसरा पॉइंट और एक गजब का आ रहा है, ज्ञान सभी ज्ञेयों में भूत भविष्य के ज्ञेय भी समाहित समझ लेना, मात्र वर्तमान कालीन ज्ञेय नहीं। अभी यहाँ जो ज्ञान सबको जानता है का मीनिंग आप और हम क्या समझे थे कि सब माने ये सब, अरे सबका मतलब है अनादि काल से आज तक पहले जो जो यहाँ बैठे थे वे भी, और अनंत काल बाद तक जो जो बैठेंगे वे भी। सब माने क्या? सब माने वर्तमान के सब नहीं, सब माने भूतकाल के भी और भविष्य का, 3 लोक के भी और 3 काल के भी। देखो क्या गजब की बात है। और गजब की बात देखो, ज्ञान को इंद्रियों एवं प्रकाश आदि की अपेक्षा वास्तव में नहीं होती। ज्ञान किससे होता है? ज्ञान को क्या चाहिए? रोशनी तो चाहिए, आंखें तो चाहिए, चश्मा चाहिए, आंखें चाहिए, कैसे कैसे ज्ञान होगा? ज्ञान कैसे देखे, ज्ञान कैसे जाने? तो बोले वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान का स्वरूप दिव्य है, ज्ञान को किसी साधन की जरूरत वास्तव में होती। अब ये कितनी ऊंची बात है, जच रही है आपको? ज्ञान को कुछ नहीं चाहिए, ये तो हमारा ज्ञान विभाव ज्ञान है। वर्तमान दशा में हमारे विभाव ज्ञान को तो 100 झंझट है। चश्मा भूल आए तो ही कह देंगे आज तो हम चश्मा भूल आए, और चश्मा ले आए तो आज तो रोशनी कम है, आज अच्छा और ज़्यादा जला दे तो तेज जला दे तो अच्छा ज़रा तेज हो जाए तो करते हैं, नहीं पढ़ा जा रहा, रोशनी बहुत तेज है, और कम कर दे तो नहीं पढ़ा जा रहा क्योंकि कम है। कम में भी मुसीबत, ज़्यादा में भी मुसीबत, सब झंझट है। लेकिन ज्ञान को वास्तव में कोई, ज्ञान को कुछ नहीं चाहिए, लाइट नहीं हो, आँखें नहीं हो, सब कुछ। हमारे एक आचार्य ने एक ऐसा उदाहरण दिया है, उन्होंने दिया है इसलिए मैं हिम्मत कर रहा हूँ देने की। उनने ऐसा लिखा, पीते, मुझे वो श्लोक याद है, पीते कारागारे तमसि च सूची मुखाग्र दुर्भेद्ये मयि च निमीलित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम। कि देखो आपने मुझको अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया, बिल्कुल अंधेरा है, इतनी सी भी रोशनी की एक किरण नहीं, ऊपर से मेरी आंखों पे पट्टी और बांध दी है, सब कुछ बंद है ना बिल्कुल। बोले लेकिन मुझे अभी भी मेरी पत्नी का मुंह साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे लिया नहीं, बताओ दिखता है कि नहीं दिखता है? अभी मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे मेरी मम्मी का चेहरा दिख रहा है, बोलो अभी क्या करूँ, कैसे दिख रहा है? वो तो यहाँ है नहीं। ज्ञान से दिख जाता। आपने जो सुबह थाली में खाया वो आप देख सकते हो कि नहीं? अभी वो खाया जो तो नष्ट हो गया, लेकिन आप अभी भी जो चीज़ें नष्ट हो गई वो भी देख सकते हो कि नहीं? जो भविष्य में होंगी वो भी देख सकते हो कि नहीं? तो ज्ञान में अपार सामर्थ्य है। ज्ञान जैसा समर्थ, ज्ञान जैसा शक्तिशाली ताकतवर चीज कोई नहीं है। जो चीज नष्ट हो गई हजारों साल पहले वो भी आज
वर्तमानवत दिखाई देती है। जो चीज़ हजारों साल बाद होगी वो भी आप वर्तमानवत देख सकते हो। अपना बचपन खत्म हो गया ना, लेकिन अभी दिख सकता है कि नहीं, दिखता है कि नहीं, सोचो। सब चले गए ना अभी बचपन में, दिख गया ना सबको। कैसे दिखा कैसे दिखा? ज्ञान भूतकाल को भी जान सकता है, भविष्य को भी जान सकता है। यहाँ भारत जाने, अमेरिका जाने, अरे जाने क्या जाने, असंख्यात द्वीप समुद्रों को जहाँ मनुष्य जा ना सके, वो भी ज्ञान का गेट तो बन सकता। ज्ञान जैसी ताकत किसमें है बताओ मुझे। और ज्ञान को कुछ नहीं चाहिए, बिना रोशनी के जाने, बिना चश्मे के जाने, बिना आँखों के जाने, स्वभाव ज्ञान को कोई पराधीनता नहीं है। ज्ञान अपने आप स्वतः जानता है, स्वतः प्रकट होता है। वो कब किसको कैसा ज्ञान प्रकट हो जाएगा। गौतम गणधर समोसरण में आए भी नहीं, दिव्य ध्वनि खिरी भी नहीं, और मने पर यह ज्ञान हो गया। देखो ज्ञान की कला। तो ज्ञान एक अद्भुत चीज है, इसलिए ये लेख तो बहुत ही मन लगा के पढ़ने समझने लायक है। देखो, ज्ञान को इंद्रियों और प्रकाश आदि की भी अपेक्षा वास्तव में नहीं होती। पदार्थ और प्रकाश भी, 14वां बिंदु पढ़ रहा हूँ, कितना सुंदर है। एक एक बिंदु पर मन कर आगे बढ़ाना पड़ता है। अब चल आगे बढ़ना, रुकेगा तो कैसे पार पड़ेगी। दिख रहे हैं ना, सारे 30 बिंदु दिख रहे हैं। देखो, और अभी हम कहाँ पहुँचे? 14वें पे। देखो, पदार्थ और प्रकाश भी ज्ञान के कारण नहीं है, क्योंकि उनके साथ ज्ञान का अन्वय व्यतिरेक नहीं बनता। क्या कहा? सरल करता हूँ। अन्वय व्यतिरेक नहीं समझ में आया होगा, छोड़ दो, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, घबराना क्या। पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण हैं, ऐसा कई फिलॉसफी मानती है। बौद्ध दर्शन में तो साफ साफ लिखा कि ज्ञान कैसे होता है। ज्ञान बिना प्रकाश के और बिना पदार्थ के होता, पदार्थ से ही ज्ञान पैदा होता है। लेकिन जैन दर्शन सिद्ध करता है कि नहीं, पदार्थ के बिना ज्ञान होता है। पदार्थ से ज्ञान नहीं होता, प्रकाश के बिना ज्ञान होता है। कैसे सिद्ध करता है? देखो, यदि प्रकाश से ज्ञान होता तो उल्लू को रात में क्यों दिखता है? उल्लू को रात, दिन में इतना बढ़िया उजाला है, सूरज निकल रहा है, तब उसको नहीं दिखता। और जब रात को अंधेरा हो गया तो उजाला ज्ञान का कारण है कि अंधेरा ज्ञान का कारण है? बताओ। ये जितने भी निशाचर जीव है, चमगादड़ वमगादड़ क्या क्या, इनको सबको रात को दिख रहा है, तो उजाला ज्ञान का कारण हुआ। ऐसे ही पदार्थ, तो उन्होंने बहुत उदाहरण दिए कि पदार्थ, देखो एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि कभी कभी हमको ऐसा लगता है, जैसे मान लो ये मेरे कोई 2 बाल आगे आ जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कोई मच्छर आ गया। कभी पढ़ रहे 2 बाल तो ऐसे लगेगा मच्छर आ गया, तो ऐसे करेंगे। तो अब था क्या? मच्छर था? मच्छर नहीं था। क्या था? बाल। बाल था। पदार्थ क्या था? बाल। ज्ञान किसका हुआ? मच्छर का। मच्छर नामक पदार्थ है नहीं, और उसका ज्ञान हो रहा है। जो नहीं है उसका ज्ञान हो रहा है, और जो है उसका ज्ञान नहीं हो रहा। तो कहाँ पदार्थ से ज्ञान का संबंध कहाँ रहा? पदार्थ हो या ना हो, ज्ञान की वो चमत्कारिक शक्ति है कि ज्ञान को पदार्थ के नहीं होने, ज्ञान को ज्ञेयों की अपेक्षा में
तीन लोक है इसलिए केवल ज्ञानी है क्या? केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान है। क्यों है केवल ज्ञान? तीन लोक है इसलिए। तीन लोक नहीं होते तो उनको केवल ज्ञान नहीं होता। अरे क्या बात कर रहे हो? ऐसे जाने कितने लोग हों तो भी तो ज्ञान की अपार सामर्थ्य है। कैसे कहा? पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है। यदि पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण होते तो जैसा पदार्थ है वैसा ही ज्ञान होना चाहिए। जैसा प्रकाश, दीवार है सफेद और ज्ञान कैसा हो रहा है? अगर मुझे पीलिया है तो दीवार सफेद है और मुझे ज्ञान कैसा हो रहा है? पीला। दूध मीठा है और मुझे बुखार हो रहा है तो मुझे वो कड़वा लग रहा है। तो दूध कड़वा क्यों लग रहा है? अगर पदार्थ से ज्ञान होता हो तो जैसा पदार्थ है वैसा सबको ज्ञान होना चाहिए। ये न्याय है। और ऐसा नहीं होता है। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान को अपनी योग्यता से सब, आप बोलो चना, मुझे सुनाई दे धना। ये क्या है? बोला तो चना, शब्द तो चना था और मैंने क्या सुन लिया? धना। ये क्या हुआ? ऐसे हो जाता है ना। उसने तो बोला 20, मैंने सुन लिया 30। ये क्या हुआ भाई? सुन लिया। ज्ञान की योग्यता है। ज्ञान, और 15वां पॉइंट पढ़ो। ज्ञान ज्ञेयों से उत्पन्न नहीं होता, ज्ञेयों से प्रभावित भी नहीं होता। वही बात, दर्पण के आगे 10 किलो कलाकंद रख दो सुबह 7 बजे और शाम को उठाओगे तो 100-200 ग्राम तो खा जाएगा वो। कोई कमरे में रहना मत, उसके सामने बंद करके कमरे में चले जाना, तब तो खा लेगा। नहीं, कुछ नहीं। वो न चिढ़ेगा, न कुड़ेगा, न हर्ष करेगा, न विषाद करेगा, न खाए। आप ऊपर चने की दाल सुखाओ, कबूतर भले खा जाए, सूरज तो एक दाना भी नहीं लेगा। ऐसे ही ज्ञान किसी पदार्थ से प्रभावित नहीं होता। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ज्ञान की वो ताकत है कि 3 लोक में कुछ भी होते हुए देख सकता है। जैसे अपन कहते हैं ना, ए भैया हमसे तो नहीं देखा जा रहा, तुमसे नहीं देखा जा रहा। केवल ज्ञान होगा तब कैसे देखोगे? देखना पड़ेगा ना, सब देखना पड़ेगा ना। वीतराग, ज्ञान में वीतरागता की शक्ति है। मैं क्या बताऊं, इतना महत्वपूर्ण और इतना सुंदर और सूक्ष्म प्रकरण समझ चल रहा है। यदि मैं आपको बहुत ईमानदारी से जो कुछ मैंने जैन दर्शन पढ़कर जो मावा निकाला है ना पूरा, वो परोस रहा हूँ आपको खासम खास। और कोई मतलब नहीं है, मैं बहुत प्रेम से, निस्वार्थ भाव से, बहुत अच्छे मन से यहाँ बैठ रहा हूँ और बहुत अच्छे मन से 2 बात जिनवाणी की। कोई इधर उधर की बात करने का मेरा मन नहीं है। सारी दुनिया में सारी बातें होती है, सब करने वाले बहुत मिलते हैं गली गली में, उन बातों को सुनाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, पर ये ज्ञान का स्वरूप आपको कौन सुनाएगा? मुझे बताओ, मेरी ये पीड़ा है। ज्ञान का स्वरूप कौन सुनाएगा? कब समझोगे? अगर इस मनुष्य भाव में भी नहीं समझा तो और कब समझेंगे हम? क्या गजब की बात है। ज्ञान ज्ञेयों से उत्पन्न नहीं होता और ज्ञेयों से प्रभावित भी नहीं होता। प्रभावित ही नहीं होता, प्रभावित ही नहीं होता। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है। वो सोना है, चांदी है। मुझे वो एक दृष्टांत बहुत अच्छा लगता है। एक आदमी को वैराग्य हो गया
और वो दीक्षा लेने के लिए जा रहा था। तो दीक्षा लेने के लिए उसने पत्नी से कहा कि सुनो, मुझे वैराग्य हो गया और मैं दीक्षा लेने जाना चाह रहा हूँ। तो पत्नी बोली, वाह जी वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है, मुझे तो कब से हुआ है, लेकिन एक विकल्प अटका पड़ा था कि आपका क्या होगा। आपका मोह मेरे से सब तोड़ दिया, लेकिन एक आपसे राग है वही नहीं टूट रहा था, नहीं तो मैं भी कभी की वैराग्य दीक्षा लेना चाह रही थी। और जब अब आपको ही हो रहा है तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, आप भी लो मैं भी लो, निकले इस संसार के कीचड़ से। तो दोनों ने तय किया और दोनों दीक्षा लेने के लिए निकल पड़े। पति जा रहा था आगे, पत्नी पीछे पीछे आ रही थी। रास्ते में एक जगह कहीं सोने का बिस्किट पड़ा था, किसी का गिरा गया होगा। तो पत्नी ने सोचा पीछे पीछे वो आ रही है दीक्षा लेने, अब ये देखेगी तो उसको लालच आएगा, मोह पैदा होगा। तो उसने अपने पैर से ऐसे जल्दी से रेत डाल दी उस पर। तो उसने देख लिया पीछे से कि, तो बोले क्या कर रहे हो? वो बोली क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, फिर भी क्या कर रहे थे, अभी कर क्या रहे थे? बोले कुछ नहीं, वो जरा सा ये सोना पर गिर गया किसी का, सो मैंने सोचा कहीं तेरा मन खराब ना हो जाए, दीक्षा लेने चल रहे हैं तो मैंने उस पर ऐसे मिट्टी डाल दी। तो पत्नी बोली, अभी आपको सोने में और मिट्टी में फर्क नजर आ रहा है? लगता है आपको अभी सच्चा वैराग्य नहीं हुआ। आप जाओ घर, अभी मैं जाती हूँ दीक्षा लेने। अरे क्यों मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो? आपको वो भी मिट्टी दिखनी थी, आपको वो सोना, आपको मिट्टी में और सोने में फर्क नजर आया कैसे? क्या खाक दीक्षा लेने जा रहे थे, आपको अंतर नजर आया? इसका मतलब है अभी तुम्हारी तैयारी पूरी हुई नहीं है। ऐसे ज्ञान ज्ञेयों से प्रभावित नहीं होता, कुछ भी हो जाए, तीन लोक में खलबली मचे, अच्छा हो बुरा हो, 15 मास रत्नों की वर्षा होती है, पर सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रभावित होते। समोसरण में कितना वैभव होता है, पर केवल ज्ञानी, वहाँ 6 ऋतु के फल फूल आते हैं। अपन जाओ तो सोचेंगे हैं अभी तो चीकू का सीजन नहीं है और चीकू लटक रहे हैं, और वो भी इतने बढ़िया बढ़िया, अपना उसमें मन आए, और वहाँ क्या है? तो ज्ञान ज्ञेयों से प्रभावित भी नहीं होता, ये गजब की बात है। ज्ञान ज्ञेयों के आकार रूप भी नहीं परिणमित होता, ज्ञान का ज्ञेय से संबंध नहीं, वो न ज्ञेय से पैदा होता है, न ज्ञेय के आकार होता है, न ज्ञेय से प्रभावित होता है, न ज्ञेय से राग द्वेष करता है। देखो, ज्ञान ज्ञेय को ग्रहण नहीं करता, त्याग नहीं करता, ज्ञेय रूप परिणमित भी नहीं होता, और ज्ञेय का कुछ भी भला बुरा भी नहीं करता। ज्ञान अपने में ही रहकर ज्ञेयों को जानता है, अपने में से निकलकर उन ज्ञेयों के पास जाता नहीं और उन्हें भी अपने पास नहीं बुलाता है। यद्यपि सबको जानने के कारण ज्ञान को सर्वगत भी कहते हैं। ये और एक नया बड़ा सुंदर पॉइंट आया कि ज्ञान को ज्ञेयों के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। जैसे मेरी आँखों को पिछली रो देखने के लिए वहाँ जाने की जरूरत है? यहाँ बैठे जैसे ज्ञान को ज्ञेयों के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे थोड़ी है कि मुझे विदेह क्षेत्र जाने के लिए विदेह क्षेत्र में जाना पड़ेगा। अरे यहाँ बैठे बैठे जान सकते हो। ज्ञान को
ज्ञेयों के पास जाने की जरूरत भी नहीं, यहाँ बैठे बैठे सबको जान लेगा। ज्ञान की सामर्थ्य तो देखो, ज्ञान की शक्ति तो देखो। तो ऐसा शक्तिशाली ज्ञान हमारा एक गुण है, और ऐसे ऐसे अनंत गुण हमारी आत्मा में भरे हुए हैं। ऐसे अपनी शक्ति को समझो, और ये मूलभूत जैन शासन की बात पर जरा गंभीरता से ध्यान दोगे तो अपन सबको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। चलो ठीक है। हाँ बोल। अवक्तव्य, अवत्तव्यम, अवत्तव्यम प्राकृत भाषा में अवत्तव्यम, और उसी को संस्कृत में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे अवक्तव्यम। अवक्तव्य का मतलब होता है जिसको कह नहीं सकते। आत्मा का क्या स्वरूप है इसे हम शब्दों से, वाणी से पूरी तरह कह नहीं सकते, इसलिए अवक्तव्य। ए शब्द का मतलब है उसमें शब्द नहीं है। समय सार की 49 नंबर की गाथा है, ऊपर अपने समोसरण में लिखी हुई है, और वहाँ पर ये लिखा है कि आत्मा कैसा है। तो एक गुण बताया कि आत्मा ए शब्द है। ए शब्द का मतलब है उसमें शब्द नहीं है। आत्मा में शब्द नहीं है, आत्मा में रस नहीं है, आत्मा में रूप नहीं है, आत्मा में गंध नहीं है। अरस मरूब मगंधम अव, और अवत्तव्यम का मतलब है उसे हम वाणी से कह नहीं सकते। इंद्रिय गोचर के लिए दूसरा शब्द दिया है अलिंग ग्रहणम। अरस मरूब, ये भी बात लिखी है वहाँ, लेकिन अवत्तव्यम का अर्थ इंद्रिय गोचर नहीं है। अवत्तव्यम का अर्थ है वाणी से कह नहीं सकते, और इंद्रिय गोचर नहीं है, ये बात भी वहाँ कही है, बट उसके लिए वहाँ दूसरा शब्द दे रखा है अलिंग गहणम। अलिंग गहण, लिंग माने इंद्रियां, आत्मा इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कर सकते कि आत्मा में कोई ऐसा लक्षण नहीं है जिसकी वजह से हम उसको डिस्क्राइब करें। मूर्तिक लक्षण नहीं, ज्ञान लक्षण है। आत्मा को ज्ञान नामक लक्षण से जाना जा सकता है, और कोई लक्षण नहीं है कि जो बोलता हो वो आत्मा है, जो खाता है वो आत्मा है, जो चलता है वो आत्मा है। ऐसा कोई लक्षण नहीं है, ये उनका कहने का मतलब। लौकिक चिन्ह कोई नहीं है। जैसे तेल खोजना हो मिट्टी में तो उसका तेल चिन्ह होता है, सोना कहाँ मिलेगा उसका कोई चिन्ह होता है कि यहाँ सोना होगा। आत्मा होगा इसका क्या साइन है? ज्ञान साइन है, और कोई साइन नहीं है। हाँ